किसी को अकेले प्यार करना, एक तरफा प्यार करना बेहद ही मुश्किल है कि उसकी तरफ से न कोई वादा, न कोई आश्वासन, न कोई उम्मीद, फिर भी उसे टूट कर चाहना बेहद ही मुश्किल है। सोच कर देखिए कि दुनिया के हर एक तरफा प्यार में जरा सी उम्मीद, जरा सी गुंजाइश होती है कि वक्त का पहिया पता नहीं कब किस रास्ते पर या किस करवट में मोड़ ले ले कि वो हमें किसी राह पर मिल जाएगा। लेकिन आज वैदेही प्रेम में मैं आपको एक ऐसी ही वास्तविकता या प्रेम पर जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो उठेंगे। आप उस एक तरफा प्यार की कल्पना कीजिए जहाँ जीते जी मिलने की कोई आशा नहीं। ये प्यार या ये प्रेम मीरा का है। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बात है 16वीं सदी की। मैं कहूँ आज से सिर्फ 600-700 या 800 साल पुरानी। उस एक तरफा प्यार की कल्पना कीजिए जहाँ जीते जी मिलने की कोई आशा नहीं, फिर भी प्यार अपनी धुन में मगन होकर नाच रहा है, अपने महबूब को पुकार रहा है। उसकी यादों में जमाना भुला चुका है। इस धरती पर ऐसा अद्भुत प्रेम मीरा के अलावा कोई और नहीं कर पाया। मीरा की प्रेम कहानी कोई बहुत अधिक पुरानी नहीं है। अभी 16वीं ही सदी में ही तो मीरा ने जन्म लिया। ये बात है 16वीं सदी की कि मीरा को कृष्ण से प्रेम था। भगवान कृष्ण जिनका दुनिया में आना और मीरा को अपनाना कभी संभव ही नहीं था, लेकिन मीरा को कहाँ इसकी परवाह थी। वो तो प्रेम दीवानी थी और दीवानगी का होश से क्या नाता। हे रे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। मीरा मेवाड़ राजवंश की बहू थी, वहीं महाराणा प्रताप का वंश जिसे जंगल जंगल भटक कर घास की रोटियां खाना मंजूर था, लेकिन गुलामी नहीं। इसी स्वाभिमानी राजवंश की बहू ने प्रेम किया तो ऐसा कि विष के प्याले भी अमृत हो गए। मीरा के प्रेम में वही बगावत थी जो राजपूती तलवारों में होती है। उन्होंने बचपन से ही कृष्ण की प्रतिमा को अपना दूल्हा मान लिया था और जीवन भर उसी की प्रतिमा की सुहागन बनी रही। जब एक राजपूती बहू राजपूती मर्यादा की ताक पर, या मैं कहूँ जब एक राजपूती बहू राजपूती मर्यादा को ताक पर रखकर गलियों गलियों अपने प्रेमी की ध्यान में वीणा बजाते हुए निकल पड़ी तो राजपूती परिवार की त्योरियां चढ़ गई और वो कहने लगे कि किसी तरीके से मीरा को इस लगन से, इस प्रेम से छुड़ाया जाए। समाज में अपयश का डर सताने लगा। मीरा को जो पहले समझाया गया था पर वो नहीं मानी, परिवार के मान अपमान का वास्ता दिया गया, फिर भी वो नहीं मानेंगे। डराया गया, धमकाया गया, लेकिन इश्क कहाँ डरता है। साम दाम दंड भेद हर तरह से, हर तरीके से कोशिश की गई कि मीरा कृष्ण का प्रेम त्याग कर वापस राजभवन की मर्यादा में लौट आए, लेकिन इश्क के मुसाफिर एक बार घर से निकल पड़े तो वे वापस कहाँ लौटते हैं। मीरा ने जहर का प्याला पीकर अपने प्यार को अमर कर दिया और आने वाली सदियों को बता दिया कि मोहब्बत की नशों में खून की जगह बगावत दौड़ती है। मीरा जब जब गलियों में वीणा लेकर घूमती कृष्ण की याद में, तो वे बस एक ये गीत गुनगुनाती थी। क्या था? वे कहती थी, गाती थी, नस नस में बिजोरिया थिरक गई रे, प्रेम इतना भरा मैं छलक गई रे। चढ़ती नदियाँ कभी वश में होती नहीं, जाग जाए अगर प्रीत सोती नहीं। 100 भंवर लांघ के मेरे पग चल पड़े, भंवरे तन तन गई माथे पे बल पड़े।
घोर संकट में है आज मर्यादाएं, मेरे सर से चुनरिया सरक गई रे। प्रेम इतना भरा मैं छलक गई रे, प्रेम इतना भरा मैं छलक गई रे। नैन जुड़ते ही सिद्धांत टूटे मेरे, हो गए मान अभिमान झूठे मेरे। लाओ मेरे लिए विष के प्याले भरो, प्रेम अपराध है तो क्षमा ना करो। छूट कर फिर करूँगी ये अपराध मैं, खुल गए हाथ मेरी झिझक गई रे। प्रेम इतना भरा मैं छलक गई रे। प्रेम की आग में जल गई मैं जहाँ, रंग रंग के खिले बेल बूटे वहाँ। तन पे मेरे अब उन नैनों की छाप है, कौन सोचे कि ये पुण्य है पाप है। राह सच की दिखाओ किसी और को, था भटकना मुझे मैं भटक गई रे। प्रेम इतना भरा मैं छलक गई रे, प्रेम इतना भरा मैं छलक गई रे। ये कहाँ धर्म ग्रंथों को एहसास है, गहरी पाताल से हृदय की प्यास है। ज्ञानियों में कहाँ ज्ञान ऐसा जगे, पीर जाने वही तीर जिसको लगे। डोल उठा जो थर थर जिया बावरा, डोल उठा जो थर थर जिया बावरा। कांच के जैसे मैं तो तरक गई रे, प्रेम ऐसा भरा कि मैं छलक गई रे। प्रेम ऐसा भरा मैं छलक गई रे। धन्यवाद, आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना। आपका आभारी हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।